अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक स्कूल के मास्टर को डाकू मार रहे थे। पप्पू ने देखा तो गांव की तरफ भागा और ज़ोर से चिल्लाने लगा, कल छुट्टी है। एक लड़का पार्टी में लड़की को देखता जा रहा था। लड़की पास आई और बोली, मेरे हाथ में एक प्लेट है और एक हाथ में गिलास, क्या आप मेरे चेहरे से एक चीज़ हटा देंगे? लड़का खुशी खुशी से, जी जी क्यों नहीं, बोलिए क्या हटाना है। लड़की अपनी मनहूस नजरें। पप्पू के घर मेहमान आया। पप्पू, यार इस पंखे के नीचे बैठो, बहुत सवाब मिलेगा। मेहमान, सवाब कैसे मिलेगा? पप्पू, ये पंखा मैं मस्जिद से उतार कर लाया हूँ। बीवी, मैं मरने जा रही हूँ। सरदार, ये लो डेयरी मिल्क। बीवी, ये किस लिए है? सरदार, खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए। कुछ लोगों के स्टेटस देखकर दिल करता है अपने सब काम छोड़कर पहले इनको महबूब ढूंढ कर दे दूं। मोहल्ले की खूबसूरत तरीन लड़की जब हमारी गली से गुजरी तो इम्प्रेस करने के लिए हमने इसके कदमों की खाक चूम ली और वो पागल मेरे घर आकर मेरी अम्मी से बोली, तुहाडा मुंडा मिट्टी खांदा जे। साइकिल चलाकर टांगे दुखी तो बाइक ले ली, बाइक से कमर थकी तो गाड़ी ले ली और कार से पेट निकल आया तो जिम ज्वाइन की और फिर से साइकिल पर। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। एक औरत ने अपनी सहेली से पूछा, तुम अपने शौहर से किस तरह पैसे बटोर लेती हो? दूसरी सहेली, जब हमारे यहाँ झगड़ा होता तो मैं इन्हें धमकी देती हूँ कि मैं अपने मेके चली जाऊंगी, वो मुझे हर बार किराया दे देते हैं और मैं नहीं जाती। शौहर डॉक्टर से होकर वापस आया तो बड़ा परेशान। बीवी, क्या कहा डॉक्टर ने? शौहर, डॉक्टर ने कहा है कि तुम 12 घंटे जिंदा रहोगे फिर मर जाओगे। थोड़ी देर परेशान रही, फिर बीवी सो गई। शौहर, ओए सो गई है? बीवी, आहो तुसी ते सवेरे नहीं उठना, मैं ते जल्दी उठना है। पप्पू, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सब औरतों से डर लगता है। बाप हंसते हुए, बेटा शादी कर लो, फिर सिर्फ एक ही औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगेंगी। बीवी, आप मुझे रानी क्यों कहते हो? शौहर, क्योंकि नौकरानी थोड़ा लंबा हो जाता है। बीवी, आपको पता है मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? शौहर, क्यों? बीवी, क्योंकि जानवर कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। एक आदमी यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में गया, अंदर सीट पर बैठा तो सामने लिखा था कि इतना जोर अगर तालीम पर देते तो आज किसी अच्छी सीट पर होते। दुल्हा अपनी दुल्हन से, मेरी शादी से पहले 20 अफेयर चल रहे थे। दुल्हन, हाँ मुझे अंदाजा था, जब सितारे मिल रहे हैं तो करतूत भी मिलते होंगे। आज मैंने घर वालों से कहा कि सर्दियां आ गई हैं, मेरे से अकेला नहीं सोया जाता, तो घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, दादाजी के साथ सो जाओ। सरदार जी की शादी हुई और हनीमून मनाने कश्मीर चले। जब एयरपोर्ट पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि सरदार जी बीवी कहाँ है? सरदार जी कहने लगे, वो घर पर है, उसने कश्मीर देखा हुआ है। सरदार को ड्रिप लगी। जब ड्रिप खत्म होने लगी तो सरदार ने अपने भाई से कहा, जाओ सिस्टर को बुला कर लाओ। वो गया और 3 दिन बाद पिशावर से अपनी बहन को ले आया। सिपाही, सर जी छुट्टी चाहिए, पिंड जाना है। कर्नल, ओके पहले दुश्मन का टैंक छीन कर लाओ। सिपाही, सर हुन लो, एक गाली कोई नहीं। सिपाही 10 मिनट बाद टैंक लेकर आ जाता है। कर्नल हैरत से, अरे वाह, तुम वाकई ये टैंक दुश्मन से छीन कर लाए हो। सिपाही, आहो जी, ਜਦੋਂ दुश्मनों के सिपाही ਨੂੰ छुट्टी चाहिए ਹੁੰਦੀ है ਉਹ ਸਾਡਾ टैंक ले ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सरदार जी को फायर ब्रिगेडियर में नौकरी मिल गई।
نوکری کے دوسرے دن لڑکی نے کال کیا، ہیلو میرے گھر پر آگ لگ گئی ہے۔ سردار آپ نے پانی ڈالا؟ لڑکی ہاں مگر آگ نہیں بجھی۔ سردار پھر ہم نے اگر کون سا پیپسی ڈالنی ہے، ہم بھی تو پانی ہی ڈالیں گے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، آدھا کپ چائے کا کہہ کر پورا کپ اڑا لینے کا رواج صرف پاکستان میں ہی ہے۔ پوری چھینک کا مطلب کسی نے آپ کو یاد کیا اور جو چھینک آدھے راستے میں رک جائے تو سمجھ لیں کہ کسی کو آپ کی یاد آئی مگر اس نے دفع کرو کہہ کر ٹال دیا۔ سردار مائکروسافٹ کے آفس انٹرویو کے لیے گیا۔ انٹرویو جاوا کے کوئی 4 ورژن بتائیں۔ سردار مر جاواں، مٹ جاواں، لٹ جاواں، میں صدقے جاواں۔ جب سے پنجابی فلمیں بننا کم ہوئی ہیں تب سے گندم کی پیداوار اچھی ہو رہی ہے، ورنہ آدھا کھیت تو ہیروئن ناچ ناچ کر تباہ کر دیتی تھی۔ استاد پپو سے خوش فہمی کیا ہوتی ہے؟ پپو سر آپ کو مس ارم بلا رہی ہیں۔ استاد نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پپو سر اسی کو خوش فہمی کہتے ہیں۔